अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आप तीनों से मेरा सवाल है, यहाँ पे सर, पाजी यहाँ पे आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूंगा। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार, उसमें एक हीरो की किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गियर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है। और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats. भाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? Why not? क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए एंड डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलेन क्यों, ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज एन एक्टर, ही इज नॉट अ हीरो और अ विलेन, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूँ जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, एकदम हमें मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक तो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूंगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके तीन किरदार, तीन अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर के गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, गोपी सर, ही इज़ आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। मुझे दे दो, मुझे भी है सवाल, वो तो प्रोड्यूसर है।